नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हम लोग का 14वें नंबर का है। इससे पहले हम 13 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस में मैथ और GS दोनों हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाए तो 5% अधिक लाभ होता है। तो घड़ी का वास्तविक क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, 20% का लाभ पर पहले बेचा जाता है और उसमें से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से 100 रुपया को घटा देना है तो 5% अधिक का लाभ होना, मतलब टोटल मिला के 25% का लाभ होता है। ठीक है, पहले 20% था, अब 25% का लाभ हो जाएगा। चलिए 20% को फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं। 20% को फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं। 25% को फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1/4। ठीक है, दोनों तरफ लाभ है तो प्लस का साइन दे देंगे ऊपर में। चलिए क्वेश्चन लगाइए। मान लीजिए कि आपका CP 5 था, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका 5 था, एक का प्रॉफिट हुआ, एक का लाभ हुआ, तो आपका विक्रय मूल्य 6 हो जाएगा। ठीक है, उसमें से बोला है कि यदि विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाए, 100 रुपये कम कर दीजिए, दोनों तरफ घटा दीजिए 100 रुपये के, तो बोला है कि 5% अधिक लाभ हो जाता है, मतलब 25% हो जाएगा। 25% को 1/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मेरा CP 4 है, क्रय मूल्य मेरा 4 है, एक का फायदा हुआ तो विक्रय मूल्य मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, 5 × 5 करना है, 5 × 5 25 होगा, और 6 × 4 करना है, कितना हो जाएगा 24। बस दोनों को घटा देना है, 25 और 24 को घटा देना है, कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, 5 को 100 से गुना करना है और 4 को 100 से गुना करना है। या जब भी सेम साइन हो, या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कैंची मार गुना कीजिए और दोनों को घटा दीजिए। तो 500 आएगा, अभी 400 आएगा, दोनों को घटा दीजिए, कितना आएगा 100। ठीक है, एक रेशियो का वैल्यू आपका 100 आ गया। तो आपको क्या पूछा है, घड़ी का वास्तविक क्रय मूल्य। तो मेरा वास्तविक क्रय मूल्य हम लोग हमेशा स्टार्टिंग का जो रहता है रेशियो उसी को लेते हैं। ठीक है, तो वास्तविक क्रय मूल्य 5 था, 5 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 500। ठीक है, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू 100 है तो 5 रेशियो का वैल्यू 500 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। P, Q और R किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि P को क्रमशः एक दिन करके Q और R की मदद मिलती है तो इस काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। 3 आदमी हैं, P, Q और R। P जो है 11 दिन में काम कर सकता है, Q 20 दिन में काम कर सकता है और R उस काम को 55 दिन में कर सकता है। इसका LCM ले लीजिए, कितना आएगा, तीनों का LCM 11 और 55 का LCM तो 55 ही आएगा। बच गया 20 और 55, 20 और 55 का LCM कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। 220 इसका LCM ले लीजिए। ठीक है, 220 आया है, क्या है, ये आपका टोटल वर्क है, टोटल काम है 220। ठीक है, आपका 11 से 220 पे आना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। 20 से 220 पे आना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से। 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 55 से 220 पे आना है तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो आपका P का क्षमता कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब P एक दिन में 20 काम करता है, Q एक दिन में 11 काम करता है और R एक दिन में 4 काम करता है। यही ना है क्षमता, इफिशियंसी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है यदि P को क्रमशः एक दिन करके Q और R का मदद मिलता है P को, तो फर्स्ट दिन P और Q आया,
तो एक दिन में कितना दोनों काम किया, पी एक दिन में 20 काम करता है और क्यू एक दिन में 11 काम करता है, तो दोनों मिलके 31 काम कर देगा। ठीक है, टोटल काम मेरा 220 है, 31 काम हो चुका है फर्स्ट दिन में ही। सेकेंड दिन कौन आएगा, पी तो रेगुलर है, उसके बाद आर आएगा पी के साथ में, पी के साथ में आर आया, वो कितना काम किया, पी तो 20 काम किया और आर 4 काम किया, तो 20 और 4 24 काम हो गए 2 दिन में। तो 2 दिन में कितना काम हो गए, 4 1 5 और 3 और 2 5, आपका 55 काम हो गए 2 दिन में। तो पूछ रहा है कि इस काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, तो 55 काम को 2 दिन में किया जा सकता है, तो 220 काम को इसमें 4 से गुना कर दीजिए, तो 220 आ गया। तो 220 काम को इधर भी 4 से गुना कर दीजिए, 8 दिन में किया जा सकता है। ठीक है, यही मेरा आंसर है कि 220 काम को 8 दिन में किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 26,000 रुपए को इस प्रकार 2 राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात कीजिए, मतलब पहला भाग आपको निकालना है। 26,000 रुपये को 2 भाग में बांट दिया गया है, एक का रेट दिया हुआ है, उसका समय दिया हुआ है, दूसरे को उसका रेट और उसके समय के अनुसार बांट दिया गया है, बाद में दोनों का ब्याज बराबर हो जाता है। ठीक है, क्या करेंगे हम, दिया हुआ है कि 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 10% के रेट से 5 ईयर का साधारण ब्याज, और एक दिया हुआ है 9% के रेट से 6 ईयर का साधारण ब्याज। तो पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, चौथे साल 10% और 5वें साल 10%। साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज है, तो टोटल रेट कितना हो जाएगा, टोटल दर कितना हो जाएगा 5 साल का 50%। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, टोटल आपका 54% यहाँ पे दर हो जाएगा 6 साल बाद का। ठीक है, इसको आप काट दीजिए 2 से, कितना जाएगा 25 और इधर 27। अब आपको करना क्या है कि इस दोनों को इक्वल करने के लिए आप क्या कीजिएगा, दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि हमको साधारण ब्याज दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर हम 27 से गुना कर देंगे और इधर हम 25 से गुना कर देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये मेरा 27 रेशियो और 25 रेशियो क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका निवेश है कि 26,000 को आपको 2 भाग में बांटना था, तो हम उसको 27 रेशियो में 25 रेशियो में बांट दिए हैं, ताकि मेरा साधारण ब्याज दोनों तरफ बराबर आ जाए। ठीक है, तो 27 और 25 कितना हो जाएगा 52। 52 रेशियो का वैल्यू 26,000 है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था, 10% की दर से निवेशित राशि जो था 5 वर्ष के लिए वो निकालना था, तो 10% की दर से 5 वर्ष का निवेशित राशि आपका 27 है। ठीक है, तो 52 पे 26,000 है, तो 27 पे कितना है आपको वही निकालना है, 27 पे कितना होगा आपको वही निकालना है। कैसे निकालिएगा, 52 पे 26,000 है, तो 26,000 को 52 से डिवाइड कीजिए और गुना 27 कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो 52 से 260 जाएगा 5 बार में, तो 500, इसका 512 में चला जाएगा, 2 जीरो और उतर जाएगा, तो 27 गुने 5 कितना होता है, 27 × 5 135 होता है। ठीक है, साथ में 2 जीरो, तो 13,500 रुपये जो कि 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछता कि 9% के रेट पे 6 वर्ष के लिए कितना पैसा निवेशित किया गया था, तो 13,500 तो यहाँ निवेश किया गया था, बच गया 26,000 से घटा दीजिए, तो 12,500 रुपया आपका 9% के रेट से 6 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। नेक्स्ट क्या है, एक बर्तन में 3:2 के अनुपात में मिलाया गया दूध और पानी का 20 लीटर मिश्रण है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही शुद्ध दूध मिलाया जाता है।
यदि यह प्रक्रिया एक बार फिर से दोहराई जाती है तो दूध और पानी का अंतिम अनुपात निकालना है। ठीक है, क्या कीजिएगा, इसमें 3:2 के अनुपात में है, मतलब मिल्क आपका 3 में है और आपका वाटर 2 के रेशियो में है, और दोनों का मिला के 20 लीटर का मिश्रण है। 20 लीटर का मिश्रण है, मिल्क है, मिल्क और वाटर पानी। कितना रेशियो में है? 3:2 का रेशियो में, 3:2 के रेशियो में है। यही 5 रेशियो का वैल्यू 20 दिया हुआ है, क्योंकि मिल्क और वाटर इस रेशियो में है, 3:2 के रेशियो में है, तो इसी रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 लीटर है। तो 5 रेशियो का वैल्यू 20 है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो आपका मिल्क कितना हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा आपका 12 लीटर का। 3 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 लीटर का हो जाएगा। ठीक है, और वाटर 8 लीटर का हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करना है कि इस मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण बाहर निकालना है। 10 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और उसी के स्थान पे शुद्ध दूध मिलाया जाता है। तो इसमें से मिक्सचर आप निकालिए। 12 लीटर आपका दूध है और 8 लीटर आपका पानी है। तो इसमें से 10 लीटर निकालिएगा तो किस रेशियो में निकलेगा? वो भी 3:2 के रेशियो में निकलेगा, मतलब 3 रेशियो मिल्क निकलेगा और 2 रेशियो वाटर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ भी 5 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। तो 1 रेशियो का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो आपका यहाँ से मिल्क निकलेगा 3 रेशियो का वैल्यू, मतलब -6 लीटर आपका मिल्क निकलेगा। ठीक है, और पानी कितना लीटर निकलेगा? तो 2 दूना 4 लीटर पानी निकलेगा यहाँ से। तो पहले 12 लीटर आपका दूध था और 8 लीटर आपका पानी था। तो अब कितना दूध बच गया? अब आपका 6 लीटर दूध बच गया और पानी आपका 4 लीटर बच गया। उसके बाद क्या बोलता है? जितना आप मिश्रण निकाले हैं उतना ही शुद्ध दूध मिलाया जाता है। ठीक है, तो आप 10 लीटर मिश्रण निकाले थे तो 10 लीटर इसमें दूध ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 16 लीटर। 16 लीटर दूध हो जाएगा और 4 लीटर आपका पानी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि यही आपका अभी तक फाइनल आया है। 16 लीटर दूध और 4 लीटर पानी। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछता कि अब बताइए कि दूध और पानी का अनुपात कितना होता, तो 4:1 हो जाता दूध और पानी का अनुपात। लेकिन यह प्रक्रिया एक बार और दोहराया गया है, सवाल का थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है। ठीक है, 16 लीटर तक का दूध आ गया और 4 लीटर यहाँ से पानी आ गया। ठीक है, इसको हम एक बार और दोहराएंगे यही प्रक्रिया। तो मान लेते हैं कि 16 और 4 लीटर को आप 4:1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4:1 आप लिख सकते हैं। 4 क्या है? मिल्क है और 1 आपका पानी है, वाटर है। ठीक है, इसमें से आपको 10 लीटर अब मिक्सचर निकालना है। तो मिक्सर जब भी निकालिएगा तो आप इसी रेट में निकालिएगा, 4:1 के रेशियो में ही निकालिएगा। ठीक है, तो 5 रेशियो का वैल्यू 10 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, मतलब आप 4 रेशियो का वैल्यू -8 लीटर आप मिल्क निकालते हैं और 2 लीटर आप पानी निकालते हैं, और इसी के स्थान पे फिर से दूध ऐड कीजिए 10 लीटर, क्योंकि जितना आप दूध मिश्रण निकालते हैं उतना आपको दूध ऐड करना है। तो 10 लीटर इसमें और दूध ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब कितना हो जाएगा? 16 लीटर दूध था, उसमें से 8 लीटर दूध आप निकाल दिए हैं, तो 8 लीटर बचा। 10 लीटर और जोड़ दिए, टोटल आपका 18 लीटर अब दूध हो गया है। 4 लीटर पहले था और 2 लीटर अभी निकाल लिए हैं, तो कितना बचा? 2 लीटर बचा आपका। ठीक है, यही आपका फाइनल आपका क्वांटिटी आया है। अब इसका अनुपात पूछा है, 18 लीटर और 2 लीटर का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:1 इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? पिताजी हैं
और ये बेटा जी हैं। ठीक है, 10 वर्ष पहले का दिया हुआ है कितना, 3:1, और 10 वर्ष बाद का दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले का था, ये बाद का दिया हुआ है, तो 10 और 10 20 साल का गैप हो जाएगा दोनों का। 10 वर्ष पहले का था, ये 10 वर्ष बाद का है, तो कितना हो जाएगा, टोटल मिलेगा 20 साल का गैप हो जाएगा, तो +20 कर दीजिए, +20 दोनों तरफ, 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, फिर वैसे ही कीजिए, जैसे मेथड लगाइए, 3 हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, दोनों सेम साइन है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस तीसरा गुना करके घटा देना है। ये 3 होगा और ये 2 होगा, तो 3 में से 2 घटा दीजिए तो 1 आएगा, 1 गुना 20 20 होगा, और 2 गुना 20 40 होगा, तो 40 में से 20 घटा दीजिए, कितना होगा, 40 में से 20 घटाने पर 20 आएगा, तो आपका एक रेशियो का वैल्यू 20 आ गया। तो मेरा ये रेशियो है। ठीक है, तो पिताजी की उम्र पूछा है, पिता की वर्तमान आयु, तो पिताजी के वर्तमान आयु 20, एक रेशियो का वैल्यू 20, तो 3 रेशियो का वैल्यू 60, लेकिन ये जो 60 आया है ये आपका क्या था, 10 वर्ष पहले का था, 3:1, 10 वर्ष पहले का था, इसमें हम 10 और जोड़ देंगे, तो पिताजी के वर्तमान आयु 70 वर्ष हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ से आपका स्टैटिक जीके स्टार्ट हो रहा है, जो कि आज हम फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, भारतीय संविधान के भाग 3 में है फंडामेंटल राइट, कौन से भाग में है, भाग 3 में है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक इसका वर्णन दिया हुआ है हमारे संविधान में। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, ये भी सवाल पूछ, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से बोरो किया गया है, तो कहाँ से बोरो किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से बोरो किया गया है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान के पार्ट 3 को क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, जब भी आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, कौन लगाएगा, राष्ट्रपति लगाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाएंगे। कितने नंबर आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। आपका आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ के बाकी जितना भी आपका मौलिक अधिकार है उसको समाप्त किया जा सकता है। कब, राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पे। आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी आपका जितना भी आपका अधिकार आपको मिला हुआ है वो आपका समाप्त हो जाएगा। 20 नंबर आर्टिकल क्या कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है, दर्द नहीं है, दंड है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 क्या है कि आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। बस आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी जो मौलिक अधिकार है आपातकालीन स्थिति में उसको हटा दिया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए और क्या है कि जो आपका जो मूल संविधान है उसमें कितने टोटल थे मौलिक अधिकार, टोटल 7 थे, लेकिन अभी कितना बचे हुए हैं, अभी 6 ही बचे हुए हैं। तो 7 से 6 होना कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन से हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, इसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। कब हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन से 1978 में हटा दिया गया था, और इसको उठा के कहाँ कर दिया गया है, भाग 12 में आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया है। पहले क्या था, पहले आपका मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इसको यहाँ से मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। कब हटाया गया है, 44वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, अब कितने बचे हुए हैं मौलिक अधिकार, 6 बचे हुए हैं। 6A हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30, इसी में आपका अल्पसंख्यक वाला आता है। ठीक है,
और आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपसे आर्टिकल नंबर 15 का पूछता है। आर्टिकल नंबर 15 इससे क्वेश्चन आता है। क्या है आर्टिकल नंबर 15? राज्य को निर्देश दिया जाता है कि आप जाति, धर्म, सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 क्या है? 16 बताता है कि सेम काम के लिए सेम सैलरीज होना चाहिए, आपका सेक्स में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 क्या है? छुआछूत, अनटचेबिलिटी से है। आर्टिकल नंबर 18 क्या है? उपाधियों का अंत किया गया है। एग्जाम में पूछता है कि भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो अवार्ड हैं किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। अनुच्छेद 19 से सवाल पूछता है। क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। 20 क्या है? अनुच्छेद 20 क्या है? तो एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है। 21 नंबर क्या है? 21 नंबर आर्टिकल बताता है कि आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। 22 नंबर क्या है? कि 22 बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर गिरफ्तार कर भी ली तो आपको 24 घंटा से 48 घंटा के अंदर आप उसको मजिस्ट्रेट के अंदर उसको पेश करना पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है? आर्टिकल नंबर 32 को। ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा सकते हैं और हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल नंबर के तहत हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 के तहत। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए वैलिड है, विदेशियों को नहीं मिला हुआ है। कौन कौन सा आर्टिकल? 15, 16, 19, 29 और 30। 15 क्या है? देखिए, राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर नागरिकों से कोई विभेद नहीं कर सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल नंबर 16। 19 क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता या फिर हमको बोलने की आज़ादी है 19 के तहत। 29 के तहत क्या है? प्रत्येक अल्पसंख्यक नागरिकों को अपनी विशेष लिपि या संस्कृति बनाए रखने के अधिकार है। अपना कोई विशेष उनका लिपि है, ठीक है, या उनका कल्चर है तो अपने कल्चर को बनाए रख सकते हैं। 30 क्या है? देख लीजिए वो भी। अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक को अपने रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है। मतलब कहने का मतलब है कि अपना कोई भी उनका रुचि है, किसी भी भाषा में इंटरेस्ट है, वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उसको चला सकते हैं। आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत से यही बोला गया है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आपका 5 आर्टिकल है ये केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक तो था आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो यूएसए से लिया गया था। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से बोरो किया गया था। भाग कौन सा? भाग 3 में था। भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। ठीक है। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 4A, आर्टिकल नंबर 51A। ठीक है। इसमें क्या था कि जो मौलिक कर्तव्य स्टार्टिंग में आपका 0 था, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें आपको टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। बाद में 86वां संविधान संशोधन के तहत आपका कार्य हो चुके हैं। ठीक है। अब से सवाल पूछ दिया कि मेरा जो मूल संविधान था उसमें कितने मेरा मौलिक कर्तव्य थे? तो उसमें 0 थे। बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और एक 86वां संविधान संशोधन 2003 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था? तो माता पिता को संदेश दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उसको नेसेसरी है देना। ठीक है। मतलब प्राइमरी एजुकेशन उन लोगों को देना अनिवार्य होगा। माता पिता को बताया गया है आर्टिकल
नंबर 21A में बताया गया है। कौन सा? आर्टिकल नंबर 21A में बताया गया है कि माता पिता को एजुकेशन देना है बच्चों को, 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को। कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार तो भाग 3 में, भाग 3 है मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 से लेके कहाँ तक है? 35 तक है। कहाँ से लिया गया था मौलिक अधिकार को? यूएसए से लिया गया था। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार अभी बचे हुए हैं? टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। पहले 7 था। कब हटाया गया मौलिक अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में 7वां मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार से हो गए। जो पार्ट 2 है ये किससे संबंधित है? नागरिकता से। नागरिकता को आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक भारतीय संविधान में बताया गया है नागरिकता को। ठीक है, पार्ट 4 क्या है? पार्ट 4 है आपका डीपीएसपी। क्या चीज? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ये कहाँ से बोरो किया गया था? तो आपका आयरलैंड से बोरो किया गया था आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन सा पार्ट है? पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है आपका, 51 तक है आपका डीपीएसपी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। पार्ट 5 में क्या है? संघ के बारे में बताया गया है, यूनियन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 तक। ठीक है, पार्ट 6 में क्या है? राज्य के बारे में बताया गया है। पार्ट 6 में राज्य के बारे में बताया गया है जो कि आर्टिकल नंबर 152 से लेके 237 तक राज्य के बारे में बताया गया है। आपको याद होने चाहिए कि पार्ट 2 कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11। पार्ट 3 कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। 4 कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51। 5 कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 151 तक। 6 कहाँ से कहाँ तक? 152 से लेके 237 तक। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से उठाया गया है राज्य के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार कहाँ से वर्णन है? 12 से 35 तक। और पढ़ा हमने 12 से 35 तक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का वर्णन है। ठीक है, 5 से लेके 11 तक नागरिकता का है। 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार है। 36 से लेके आपका 51 तक डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। आपका 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य 51A में है। 52 से लेके 151 तक क्या है? संघ के बारे में बताया गया है, यूनियन के बारे में बताया गया है। 152 से लेके 237 तक क्या है? तो आपका राज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य के तहत भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? केवल 5। कौन कौन सा? 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, तो टोटल 5 है, याद रखिएगा इसको। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए थे? मूल संविधान में टोटल कितने अधिकार थे? टोटल 7 थे, अभी 6 बचे हुए हैं। कौन सा हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया है। कहाँ कर दिया गया है? पार्ट 12 में आर्टिकल नंबर 301 में डाल दिया गया है। पहले मूल अधिकार मौलिक अधिकार में था और अभी कानूनी अधिकार में उसको डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। कब कर सकता है? नेशनल इमरजेंसी के टाइम में। ठीक है,
नेशनल इमरजेंसी के समय कौन कौन सा आर्टिकल नहीं हटा सकता है? आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें निलंबन किया जा सकता है। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी भी कितने टाइम लगा है भारत में? 3 टाइम। कब कब लगा है? 1962, 1965 और 1971 में। 3 टाइम पूछता है कि कितने टाइम इमरजेंसी लगा है भारत में, तो 3 टाइम लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है? भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? मौलिक अधिकार, मूल नहीं, मौलिक अधिकारों का संरक्षण इसमें से कौन है? जो मेरा फंडामेंटल राइट है उसको कौन संरक्षण पहुंचाता है? तो है सर्वोच्च न्यायालय। हाईकोर्ट भी हो जाएगा, यहाँ हाईकोर्ट भी जोड़ लीजिएगा, हाईकोर्ट भी करता है, क्योंकि जो आप रीट लगता है, रीट दोनों जगह लगता है, सुप्रीम कोर्ट में भी लगता है और हाई कोर्ट में भी लगता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट जारी होता है, हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर 226 के तहत आर्टिकल रिट लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? मतलब छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी से संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी से संबंधित है, छुआछूत से संबंधित है। 15 नंबर आर्टिकल क्या है? कि राज्य को निर्देश दिया गया है कि धर्म, जाति, सेक्स के आधार पर मतभेद नहीं कर सकता है। 18 नंबर क्या है? उपाधियों का अंत। भारत सरकार भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री अवार्ड आर्टिकल नंबर 18 के तहत ही देती है। आर्टिकल नंबर 20 क्या है? ये आर्टिकल नंबर 20 बताता है कि आपको एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका है 19 से 22 इसमें वर्णित है। 6 था ना जी, 6 हम लोग को मिला हुआ था ना मौलिक अधिकार। कौन कौन सा था? 14 से 18 और 19 से 22 दूसरा हो गया। तीसरा कौन सा था? आपका था 23-24। चौथा था आपका 25 से 28। पांचवा था आपका 29 और 30 और छठा था 32। ठीक है, तो 14 से 18 आपका कौन सा था? समानता का अधिकार। 19 से 22 क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कौन सा है? 25 से 28। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों का शोषण से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 24। 17 छुआछूत। 22 क्या है? आर्टिकल नंबर 22 है कि आपका पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, अगर अरेस्ट कर भी ली तो उसको 24 से 48 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ जाएगा। आर्टिकल नंबर 30 क्या है? 30 बताता है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपने भाषा के रुचि के अनुसार अपना इंस्टीट्यूट खोल सकता है, उसको चला सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूल कर्तव्य को कहाँ के संविधान द्वारा उठाया गया है? मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज है, कहाँ से उठाया गया है? तो आपका सोवियत संघ से उठाया गया है। मूल कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल नंबर 51A में रखा गया है, भाग 4A में रखा गया है। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ, रसिया से इसको उठाया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे? 0 थे, बाद में 10 जोड़ा गया, बाद में 1 जोड़ा गया, टोटल अभी 11 है। 0 आपका मूल संविधान में था, 10 किस में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 1 कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन के तहत 1 जोड़ा गया। ठीक है, टोटल अभी 11 हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? समवर्ती सूची लिया गया था। क्या लिया गया था? समवर्ती
सूची लिया गया था, कंकरेंट लिस्ट लिया गया था, कंकरेंट लिस्ट लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से क्या लिया गया था? मौलिक अधिकार लिया गया था। हम लोग जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज पे महाभियोग चलाते हैं, इम्पीचमेंट करते हैं, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। क्या चीज? डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं हम लोग? आयरलैंड से। ठीक है। भाग कौन सा भाग है? भाग 4 है, आर्टिकल नंबर 36 से कितना तक है? 51 तक। ठीक है। चलिए, आज का लास्ट सवाल क्या है? मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 10 जोड़ा गया था, और एक 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को मौलिक कर्तव्य से हटा दिया गया था। 31 नंबर क्या है? लोकसभा का सीट 525 से 551 या 52 कर दिया गया था। 31वां संविधान संशोधन से 525 से 552 लोकसभा का सीट कर दिया गया है। 84वां संविधान संशोधन किया था। इसमें आपका जो भी मतलब हर एक राज्य का जो लोकसभा का सीट है, कि मतलब झारखंड का कितना है, बिहार का कितना है, यूपी का कितना है, कैसे डिसाइड किया गया था? तो 1971 के जनगणना के अनुसार किया गया था। 1971 के सेंसेक्स के अनुसार किया गया था। और इसको कब तक फ्रीज कर दिया गया है? 2026 तक ही चलेगा। उसके बाद जो भी चुनाव होंगे फिर से जनगणना होगा। उसके बाद हर एक राज्य का अपना अपना लोकसभा सीट बांट दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए, आज के लिए हम यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।